Hello students, welcome. Today we are going to discuss the brief summary of Shakespearean drama The Merchant of Venice. And the main characters of which are Antonio, a merchant, a Christian merchant, Shylock, a Jew usurer, a cruel Jew usurer, Bassanio, Antonio's friend, Portia, Bassanio's wife. तो जो शाइलॉक है वो एक जीव है जो वेनिस शहर में रहता है और वो एक उशरर है. उशरर मीन्स मनी लैंड करता है ऑन विद सूदखोर. उशरर मीन्स वो पर्सन जो लोगों को पैसे तो देता है लेकिन इंटरेस्ट के साथ वापस चुकता करते हैं, सूद के साथ वापस चुकता करता है. सो ये जो शाइलॉक है वो वेनिस शहर में रहता था और वहीं उस शहर में एक और क्रिश्चियन रहता था जिसका नाम एंटोनियो था और वो भी एक ट्रेडर था, एक मर्चेंट था. बट ही वॉज वेरी हम्बल एंड ही टू हेल्प द पर्सन बाय लैंडिंग दम मनी. पर्सन इन नीड बाय लैंडिंग दम मनी. बट वो उनसे कोई उशर या कोई भी उशरी या कोई भी इंटरेस्ट वापस या कोई भी प्रॉफिट के साथ उनसे वापस पैसे नहीं लेता था. इसी के चलते दोनों में अंदर ही अंदर दुश्मनी पनपती थी. जो शाइलॉक था वो हर वक्त इस ताक में रहता था कि वो कैसे एंटोनियो से इस बात का रिवेंज ले, बदला ले कि वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मनी लैंड करता है या हेल्प करता है. तो एक रोज जो एंटोनी है उसके पास उसका फ्रेंड आता है बेसेनियो, जिसे कुछ पैसों की जरूरत होती है. बट एंटोनियो जो है उसके पास कोई पैसा नहीं है, नो रेडी मनी, बिकॉज ही हैड जितना भी सारा पैसा उसने है वो सारा उसने ट्रेड में लगाया है. उसको जो शिप्स हैं वो दे आर कैरिंग कार्गोज, वो अब्रॉड से आ रही हैं वापस और वो कार्गोज लेके आ रही हैं और सारा पैसा उसी में लगा है और वो जल्द ही वेनिस शहर के पोर्ट पे, बंदरगाह पे पहुंचने वाली हैं. बट बीइंग वेरी ईगर टू प्रोवाइड हिज फ्रेंड मनी विद मनी ही नीडेड, ही डिसाइडेड टू बोरो द सम फ्रॉम एन ओल्ड जीव कॉल्ड शाइलॉक. अपने दोस्त को ये पैसा देने के लिए ईगर होता है वो, क्योंकि उसके दोस्त को इसकी बहुत जरूरत होती है. वो ये डिसाइड करता है कि वो ये पैसा शाइलॉक से अपने एक जीव उशरर से वो ये उधार लेके अपने दोस्त को देगा. एंटोनियो एंड बेसोनियो वेंट टुगेदर टू शाइलॉक एंड एंटोनियो आस्क्ड द जीव टू lend him 3,000 ducats upon any interest he should require to be paid out of the merchandise contained in his ships at sea. तो ये दोनों दोस्त जो हैं ये शाइलॉक के पास पहुंचते हैं और शाइलॉक से कर्जा तलब करते हैं कि वो उसे 3,000 डुकाट्स दे, किसी भी प्रॉफिट या इंटरेस्ट या सूद के बदले, वो कोई भी सूद के बदले वो दे ताकि वो अपने दोस्त की हेल्प कर सके. और वो सारे पैसे तब चुकाएगा जब उसकी शिप्स वापस ये कार्गो लेके आएंगी तो वो उसके मर्चेंडाइज से, उसके फायदे से वो उसको चुका देगा. On this Shylock thought within himself, if I can once catch him on the hip, I will feed fat the enchanted grudge I bear him. He hates our Jewish nation. He lends out money gratis, and among the merchants he rails at me and my well-earned bargains, which he calls interest. Cursed by my tribe if I forgive him. तो जब ये शाइलॉक जो है, जब वो एंटोनियो को तकलीफ में देखता है, नीड में देखता है, तो उसे अपने पुराने सारे ग्रज, पुराने सारे रवेंजेस याद आते हैं. वो समझता है कि ये हमारी जिविश कम्युनिटी को डिसलाइक करता है और शाइलॉक के पैसे देने को और वापस वसूल करने के तरीकों को वो डिसलाइक करता है. तो वो समझता है कि अगर वो इसको आज यहाँ पे वो राई के पहाड़ के नीचे आया है तो आज वो अगर इसको दबाएगा तो हमेशा के लिए वो सारा मसला हल हो जाएगा. क्योंकि शाइलॉक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंटोनियो का लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करना, फ्री ऑफ इंटरेस्ट मदद करना. वो समझता है कि जब एंटोनियो लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करता है तो वो उसके इंटरेस्ट पे, वो उसके फायदे पे हाथ मारता है. तो शाइलॉक ये डिसाइड करता है कि वो इससे आज बदला ले लेगा. एंटोनियो फाइंडिंग ही वॉज म्यूजिंग विद इन हिमसेल्फ एंड डिड नॉट आंसर, ही बीइंग इम्पेशेंट फॉर द मनी, सेड शाइलॉक, डू यू हियर, विल यू लेंड द मनी? To this question the Jew replied,
Signor Antonio, on the relatio many a time, and often you have railed at me about monies and my usuries, and I have borne it with a patient shrug, for sufferance is the badge of all our tribe. And then you have called me unbeliever, cutthroat dog, and sip it upon my Jewish garments, and spurned at me with your foot as if I was a car. Well, then it now appears you need my help, and you come to me and say, Shylock, lend me monies. Has a dog money? Is it possible a car should lend 3,000 ducats? Shall I bend low and say, fair sir, you spit upon me on Wednesday last. Another time you call me dog, and for these courtesies I am to lend you monies. तो जो एंटोनियो होता है वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होता है, क्योंकि उसको पैसे जल्दी ही अपने दोस्त को देने होते हैं. वो इम्पेशेंटली से पूछता है. जब वो देखता है कि शाइलॉक अंदर ही अंदर म्यूज कर रहा है, कुछ सोच रहा है, तो एंटोनियो से क्या आप मुझे पैसे दे रहे हो, क्या आप मुझे मनी लैंड कर रहे हो? मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी सूद आप मुझसे ले लो, कोई भी इंटरेस्ट ले लो, आप मुझे इस वक्त पैसे दे दो, मुझे इसकी बहुत नीड है. इस पे जो है वो शाइलॉक क्या बोलते हैं उसको रिप्लाई करता है, सिग्नियर यानी मोहतरम. सिग्नियर मोहतरम एंटोनियो, क्या आप को इस वक्त आपको पैसे की जरूरत है, आप मुझसे पैसे मांगने आ रहे हो, लेकिन आपको याद नहीं है किस तरह से आप हमारी जेविश कम्युनिटी को डिसलाइक करते हो, और किस तरह से आप डिसलाइक करते हो मेरा लोगों को पैसे देके, इंटरेस्ट पे, सूद पे पैसे देके, और फिर मेरे वसूल करने, अपने पैसे वसूल करने के तरीकों को किस तरह से आपने हमेशा डिसलाइक किया. मुझे कार कहा है, कार मीन्स एक डॉग का, या अनबिलीवर काफिर मुझे बोला है, या डॉग बोला है, मुझे कुत्ता बोला है. तो आपको क्या लगता है एक कुत्ता, एक काफिर आपको पैसे देगा इस वक्त एक काफिर को आपको पैसे देने चाहिए? एंटोनियो रिप्लाइड, I am as like to call you so again, to sip it on you again, and spurn you too. If you will lend me this money, lend it not to me as to a friend, but rather lend it to me as to an enemy, that if I break, you may with better face exact the penalty. तो क्या बोलते हैं इसको, एंटोनियो उसको कहता है कि वो तो तुम हो, मैं तुम्हें फिर से एक स्पर और एक क्या बोलते हैं इसको स्पर्न और एक डॉग कहूंगा, क्योंकि तुम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करते हो. पैसा तो देते हो, लेकिन उसके बाद उनको बहुत ज्यादा तकलीफ देते हो वो पैसा हासिल करने. वो तो मैं, चाहे आप मुझे पैसा दो या ना दो, वो तो मैं आपको फिर से बोलूंगा, क्योंकि तुम्हारा कनिंग नेचर है और वो बदलने वाला नहीं है. मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड नहीं आया हूँ, एक दोस्त की तरह नहीं आया हूँ पैसे मांगने. मैं एक एनिमी ही समझ के मुझे पैसे दे दो, ताकि अगर मैं तुम्हें वापस ना दे सकूं इन टाइम वो पैसा, तो तुम अपना बदला मुझसे ले लेना एज पेनल्टी. Why look you, said Shylock, how you storm. I would be friends with you and have your love. I will forget the shames you put upon me. I will supply your wants and take not interest for my money. तो शाइलॉक कहता, तो तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें दोस्ती की तरह पैसे दूंगा और तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा या बदला नहीं लूंगा, और मैं विदाउट इंटरेस्ट तुम्हें पैसा लैंड करूंगा. This seemingly kind offer greatly surprises Antonio, and then Shylock still pretending kindness and that all he did was to gain Antonio's love, again said he would lend him the 3,000 ducats and take no interest for his money. Only Antonio should go with him to a lawyer and there sign in marriage sport a bond, that if he did not repay the money by a certain day, he would forfeit a pound of flesh to be cut off from any part of his body that Shylock pleased. तो शाइलॉक उससे कहता है कि एक काम करते हैं कि मैं तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा, मैं तुम्हें 3,000 डुकैट्स दूंगा. और इस पे एंटोनियो काफी ज्यादा खुशी और मसरत हासिल फील करता है. बट शाइलॉक उससे ये कहता है कि बस तुम्हें इतना करना है कि मेरे साथ लॉयर के पास यानी वकील के पास चलना है, कोर्ट रूम में चलना है, वहां पे एक बॉन्ड साइन करके देना है कि अगर मैं ये पैसा इन टाइम वापस न कर सका तो मैं इसके बदले में अपनी बॉडी से कहीं से भी, जहां से भी शाइलॉक चाहे, एक फ्रेश फ्लैश का बॉन्ड काट के दूंगा. Content, said Antonio, I will sign to this bond and say there in much
is much kindness in the Jew. तो जो एंटोनियो होता है वो उस पर राजी हो जाता है और कहता है कि कॉन्स्टेंटली आई विल जस्ट, मैं आपके साथ आऊंगा कि आपको ये बॉन्ड लिख के भी दूंगा और मैं ये भी कहूँ लिख के दूंगा कि तुम जैसा काइंड Jew कोई नहीं. Bassanio grew angry when he heard this. He begged Antonio not to risk his life by signing this strange bond, but Antonio was perfectly sure he ran no risk and cheerfully agreed to the penalty. As soon as the bond was signed and the money taken, Bassanio left for Belmont. तो उसका दोस्त वहीं पे था, बेसोनियो वहीं पे था, इन दोनों का कन्वर्सेशन का डिस्कशन सुन रहा था. ये सुन के कि उसे एक पॉन्ड फ्लश काट के देना होगा, एंटोनियो को काट के देना, अगर वो इन टाइम पैसा वापस लौटा ना सके. तो इस पे बेसोनियो को बहुत ज्यादा रेज होता है, वो आउटरेजस हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एंटोनियो को ये रिस्क लेने से रोकता है. बट एंटोनियो जो है वो ये रिस्क चेयरफुली ले लेता है और पैसे लेके बेसोनियो को दे देता है और बेसोनियो बेलमोंट के लिए निकलता है. बेलमोंट वेनिस शहर से अलग दूसरा शहर है जहाँ पे पोर्शिया उसकी गर्लफ्रेंड रहती है. There he succeeded in winning the hand of Portia, who indeed fell in love with him the moment she saw him and was happy to be asked to marry him. A day was fixed for the wedding. जब बेसिनियो बेलमोंट पहुंचता है, वहां पे वो पोर्शिया का हाथ उसके बाप से, मतलब उसके पोर्शिया के फादर से विन करता है, विक्ट्री हासिल होती है और पोर्शिया भी उससे बहुत ज्यादा पसंद करने लगती है उसकी ब्रेवरी को देख के और अल्टीमेटली उनकी वेडिंग फिक्स होती है और उनकी शादी हो जाती है. बट बिफोर द वेडिंग देयर केम अ लेटर फ्रॉम एंटोनियो ब्रिंगिंग ड्रेडफुल न्यूज. Antonio's ships had not been seen at sea, and since the 3 months mentioned in the bond had passed, the Jew had filed a suit against Antonio claiming the penalty of a pound of flesh. Antonio wrote to say that before he died he wanted to see his dear friend Bassanio and bid him farewell. When Bassanio was returning to Venice to help Antonio, Portia gave him a ring and asked him to wear it always. Bassanio said he would certainly do so as soon as he left. Portia sent word to Bellerio, a cousin of hers who was a lawyer, telling him of Antonio's situation and asking for his advice. Bellerio quickly sent his advice and also the lawyer's clothes which Portia had asked for. With these clothes for herself and clothes of lawyer's clerk for her maid, Portia set out for Venice. और जैसे ही अब पोर्शिया और बेसोनिया का शादी का दिन फिक्स हुआ, इस शादी के दिन से पहले ही एक ड्रेडफुल लेटर उनके घर पे पहुंचती है जो एंटोनियो की तरफ से होती है. उस लेटर में ये लिखा होता है कि एंटोनियो के जितना भी सारा शिप्स के थ्रू कार्गोज आने वाले थे, माल आने वाला था, वो समंदर में कहीं तूफान की वजह से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और इसकी वजह से पैसा इन टाइम वो वापस पे नहीं कर सका. और अब शाइलॉक ने कोर्ट में उसके खिलाफ केस दर्ज किया है कि उसे 1 पाउंड फ्रेश फ्लैश का चाहिए और मरने से पहले वो अपने दोस्त बेसोनिया को एक बार देखना चाहता है. और पोर्शिया जो है वो बेसोनिया को वेनिस शहर के लिए रवाना करती है और रवाना करते वक्त वो उसे अपनी एक रिंग देती है, कहती है, अब बेसोनिया से ये कहती है कि वो हमेशा इसको पहने रखे. तो क्या बोलते हैं उसको, और साथ ही वो अपने एक कजन जो कि लॉयर होता है उसको लेटर भिजवाती हैं कि इस मामले में, एंटोनियो के मामले में उसको एडवाइस करे और कुछ कपड़े, जो कुछ यूनिफॉर्म्स जो है वकील और वकील के असिस्टेंट या क्लर्क की, उसको भेज दे. और उसका कजन जो है वो ऐसा ही करता है और वो बेलिरियो उसका नाम होता है. बेलिरियो वो क्विकली ही सेंड्स अवे, वो एडवाइस को देख के उस पे मशवरा करके अपनी कपड़े, अपनी यूनिफॉर्म उसको भेज देता है. और पोर्शिया ये यूनिफॉर्म्स लेके अपनी मेड को क्लर्क के यूनिफॉर्म देके और खुद को लॉयर के यूनिफॉर्म पहन के वहां से वेनिस शहर के लिए रवाना हो जाती है. Then the trial of the case began at the court of the Duke of Venice, in the presence of Bassanio and several other friends of Antonio. The Duke decided to wait for some time for Bellerio. Portia dressed herself and her maid, Nerissa, in men's apparel, and putting on the robes of a counselor, she took Nerissa along with her as her clerk. Setting out
Immediately they arrived at Venice on the very day of the trial. The case was just going to be heard before the Duke and senators of the Venice in the Senate House were when Portia entered his high court of justice and presented a letter from Valerio in which the learned counselor wrote to the Duke that he would have come himself to plead for Antonio, but that he was prevented by sickness, and he requested that the learned young doctor Balster, so he called Portia, may be permitted to plead in his stead. This the Duke granted, much wondering at the youthful appearance of the stranger, who was prettily disguised by her counselor's robes and her large wig. जो पोर्शिया है वो कोर्ट रूम में पहुंचती हैं उसी दिन जिस दिन केस का ट्रायल होना होता है, और जो जहाँ पे ड्यूक बैठा होता है और ड्यूक अपना फैसला सुनाने ही वाला होता है अपने सेनेटर्स को, वो चंद मिनट और चंद लम्हे और इंतजार करना चाहता है अपने काउंसलर के लिए, जो कि बेलिरियो है. बट सून आफ्टर द रिजल्ट और द जो ये नतीजा क्या बोलते हैं इसको, ये फैसला जो होने जा रहा होता है, वर्डिक्ट देने वाला होता है, वर्डिक्ट जैसे ही स्टार्ट होता है तो वहां से एक यंग लॉयर एंटर करता है, और जो कि पोर्शिया है लॉयर की यूनिफॉर्म के बेस में, और उसकी क्लर्क जो है उसकी मेड है वो वहां पे आती है एक लेटर लेके, और लेटर वो ड्यूक को थमाती है जिसमें बेलिरियो की लेटर है, और जिसमें ये लिखा हुआ है कि वो खुद ही एंटोनियो का केस प्लीड करता, बट क्योंकि वो बीमार है, उसको बीमारी ने पकड़ लिया है, इसलिए उसने अपने दोस्त को वहां पे भेज दिया है जो एक डॉक्टर है, और वो चाहता है कि वही इस केस को प्लीड करे. और उस डॉक्टर का नाम वहां पे, यंग डॉक्टर का नाम वहां पे बाल्थसर रखा गया है, जो कि पोर्शिया है. और तो पोर्शिया जो है उसको परमिट किया गया है, उसको ड्यूक परमिट करता है इस बात के लिए. हाँ, तो जो ड्यूक है ही परमिट्स बाल्थसर टू प्लीड द केस ऑफ एंटोनियो, और इस बात पे जो यंग काउंसलर जो एक्चुअल में पोर्शिया है और इसका नाम बाल्थसर रखा गया है, शी इज लुकिंग सो वेरी ब्यूटिफुल इन दिस यूनिफॉर्म ऑफ हर कजन बेलिरियो, तो वो लार्ज विग के साथ प्रोसीड करने लगती हैं केस को. Portia looked around the court and saw on one side Antonio and Bassino and their friends. On the other side stood Shylock, quite along, sharpening a knife. Portia began by arguing in favor of Shylock and said that he indeed had a right to his pound of flesh. At the same time, in a moving speech, she appealed to Shylock to show mercy to Antonio and not claim the penalty. But this appeal had no effect on the Jew. He insisted upon the pound of flesh which was due to him according to the bond. तो जो पोर्शिया है शी प्रोसीड्स, वो कोर्ट रूम में आती है और वो नजर दौड़ाती है चारों तरफ. वो एक साइड से एंटोनियो, बेसिनो और उसके बाकी सारे फ्रेंड्स को देखती है, और दूसरे कॉर्नर में वो देखती है कि शाइलॉक अपने चाकू को, अपने खंजर को तेज कर रहा होता है. और जो पोर्शिया है शी बिगिंस विद द केस, इस बहस के साथ वो केस को, डिस्कशन के साथ केस को बिगिन करती है कि शाइलॉक जो है उसका हक है कि वो पाउंड ऑफ फ्लैश ले ले, और वो उसके फेवर में बोलना शुरू करती है. और वहीं पे वो शाइलॉक को रिक्वेस्ट करती है कि उसे चाहिए कि वो इस बात को, वो थोड़ी सी मर्सी दिखाए टुवर्ड्स, वो थोड़ा सा रहम दिखाए टुवर्ड्स एंटोनियो, और वो क्लेम न करे अपनी पेनल्टी को. मगर ये जो अपील है ये शाइलॉक के कानों तक नहीं पहुंचती है, इसका उस पर कोई असर नहीं होता है. रेस्ट वी विल बी डिस्कसिंग इन अनदर लेसन. टिल देन, थैंक यू.